तो आज का हम हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे कवि और उनकी रचनाएं। तो हम 30+ रचनाएं पढ़ने वाले हैं और जो कि ट्रिक की सहायता से पढ़ेंगे और आप लोगों को अभी याद हो जाएंगी सारी। तो पहला है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं को हम ट्रिक को पढ़ेंगे। मुंशी, एक मुंशी जी हैं, ठीक है। तो मुंशी जी के पास क्या है, ये गोदाम है। मुंशी जी के पास गोदाम है, तो गोदाम है तो वो गोदाम में पैसों का इधर उधर गबन करते रहते हैं, पैसों का। अब मुंशी जी के पास जब पैसा है तो वो अपनी भूमि पे काम भी करवाएंगे, तो कर्म करवाते रहते हैं भूमि पर अपने। अच्छा, सेवा सदन, मुंशी जी के पास पैसा है तो मुंशी जी की सेवा भी होगी। और मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पे क्या दिखा, प्रेम, तो प्रेम की निशानी मंगलसूत्र होती है, प्रेम की निशानी मंगलसूत्र। और मुंशी जी इतने बिजी रहते हैं किसी से नहीं मिलते, तो हो गई निर्मला। तो कहानी याद होगी मुंशी प्रेमचंद की। अब मुंशी प्रेमचंद जी के पास गोदाम है, तो गोदाम से गोदान, पैसों का गबन करते रहते हैं, गबन, भूमि पर काम करवा रहे हैं, कर्म भूमि। मुंशी जी की सेवा होती है, सेवा सदन, प्रेम की निशानी मंगलसूत्र। मुंशी जी इतना बिजी रहते हैं किसी से नहीं मिलते, निर्मला। तो ये मुंशी जी की रचनाएं हो गई, गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, निर्मला। और ये कहानी याद रहेगी, पूरी याद रहेंगी। आई होप समझ में आ गई थी आप लोगों को, ठीक है। अगली है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना पढ़ेंगे। तो जयशंकर में शंकर वर्ड दिखा, शंकर, तो शंकर की कहानी समझेंगे। शंकर भगवान होते हैं, किसी को दिखाई देते नहीं, दिखाई देते, तो ये क्या रहते हैं, गुप्त रहते हैं। तो गुप्त से दोनों रचनाएं होंगी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। शंकर जी गुप्त रहते हैं, तो ठीक है। और कोई नया काम शुरू करते हैं तो शंकर जी की जय बोलते हैं, शंकर जी की जय बोलते हैं, तो नया काम कमाएगी, हो गई। और शंकर जी, अगर शंकर जी की कोई पूजा नहीं करता है तो उसे कंगाल कर देते हैं, ठीक है। और किसी की आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं। इनके दिल में बहुत ममता, मतलब इनके दिल में हर किसी के लिए बहुत ज्यादा ममता है, ठीक है। और शंकर जी के जो भक्त हैं इतराते रहते हैं तितली की तरह। इतराते मतलब इरावती, तितली की तरह तितली। तो ये कहानी हो गई। तो शंकर जी गुप्त रहते हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। नया काम शुरू करते हैं, शंकर जी का नाम लेते हैं, यानी कमायनी, नया काम कमायनी। शंकर जी हर किसी को कंकाल, मतलब शंकर जी उसको कंकाल कर देते हैं जिसकी पूजा, जो पूजा नहीं करता, कंकाल। किसी की आंखों में आंसू नहीं आने देते, आंसू। उनके दिल में बहुत ज्यादा ममता है सभी के लिए, ममता। और शंकर जी के भक्त नया काम करते समय, वो सॉरी, शंकर जी के भक्त तितली की तरह इतराते रहते हैं, तो तितली इतराते रहते हैं, इरावती, ठीक है। चलो अगला महादेवी। महादेवी को याद करेंगे हम महान देवी से, महान देवी। तो महान देवी से याद करेंगे। अच्छा, तो क्या है, एक गिल्लू नाम का लड़का है, गिल्लू नाम का लड़का है, तो वो क्या करता है, महान देवी को क्षण क्षण याद करता है, क्षण क्षण याद करता है, स्मृति भी करता है। और जब वो स्मृति करता है तो उसका परिवार भी करता है उनकी पूजा। तब ठीक है, तब करता है, संध्या गीत करते हैं, संध्या को करते हैं, गीत गाते हैं, निहारते रहते हैं उनकी मूर्ति की तरफ, ठीक है। और नीरजा, रश्मि, गिल्लू, ये तीनों लोग भी पूजा करते हैं महान देवी की, ठीक है। और बाद में चल चल के आराम से आरती करते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं या माँ, या माँ। दीप, दीप भी जलता है, ठीक है। तो ये कहानी समझो। महादेवी वर्मा को महान देवी से पढ़ा हमने, ठीक है। महान देवी की क्षण क्षण पूजा होती है, क्षण क्षण याद करता हूँ, क्षणदा स्मृति भी करता हूँ, स्मृति की रेखाएं। मेरा परिवार संध्या गीत के समय उनकी मूर्ति को निहारते रहते हैं, संध्या गीत, मेरा परिवार निहार। निर्जा, रश्मि, गिल्लू, तीनों लोग महान देवी की पूजा करते हैं। अतीत के चलचित्र, ठीक है, ये होगी। यामा, यामा बोलते हैं, दीप भी जलाते हैं। तो ये महान देवी की रचना होगी, महादेवी। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं ये, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन जो है, तो हरिवंश राय बच्चन को याद रखेंगे हम अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड एक्टर हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि अमिताभ बच्चन बहुत मधुर गाते हैं, मधुर, मधु, मधु, मधु। तो मधुर से हो गई, मधुर गाते हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, ये भी आ गई इसी में। मधुर गाते हैं, मधुयामिनी। और इतना गाने में खो जाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या भूलूं, क्या याद करूं। इतने गाने हो जाते हैं इनके पास, तो भूल जाते हैं क्या भूलूं, क्या याद करूं। और फिर बाद में कहते हैं, वीर तू अपना निर्माण कर, नहीं तो तेरी हार हो जाएगी, ठीक है। ये भी समझाते हैं कि वीर को समझेंगे, वीर तू अपना निर्माण कर, यानी तुम मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारी हार हो जाएगी।
तो ये होगी हमारी हरिवंश राय बच्चन की रचना। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अमिताभ बच्चन मधुर गाते हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुपलस, मधुयामिनी। इतना मधुर गाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या बोलूं क्या याद करूं। फिर बाद में कभी कभी बोल देते हैं, वीर तू अपना निर्माण कर, नहीं तो तेरी हार हो जाएगी। ठीक है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की हो गई। अगला भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कैसे पढ़ेंगे? देखो, तो पहली बात तो इसमें ये है कि हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र ये तो ऐसे ही याद कर लो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। अच्छा, और हरिश्चंद्र में चंद्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें चंद्र है तो इधर भी ये चंद्रावती होगी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे? राजा थे। और राजा जब अपने दर्पण के सामने जाते हैं, शीशे के सामने, तो उनको बादशाह समझते हैं, तो बादशाह दर्पण। ठीक है, और भारतेंदु बादशाह दर्पण। अगर राजा सही नहीं रहा, अगर वो हमेशा दर्पण ही देखेंगे और जनता को नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगी? भारत की दुर्दशा हो जाएगी। तो भारत दुर्दशा। और एक चीज और कहते हैं, फिर लोग कहते हैं कि अमीर पीछे नहीं हटे तो भारत की दुर्दशा हो जाएगी। ऐसे याद रख लो, अमीर को अमीर समझ लो, अमीर पीछे नहीं हटे तो भारत की दुर्दशा हो जाएगी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसलिए हमें प्रेम से रहना चाहिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या हुई? पहले तो सत्य हरिश्चंद्र, फिर चंद्र दिखा, चंद्रावती। राजा हरिश्चंद्र अपने दर्पण के सामने बादशाह समझते हैं, तो बादशाह दर्पण। और फिर बाद में कहते हैं अमीर पीछे नहीं हटे तो भारत की दुर्दशा हो जाएगी। अमीर हट मट, भारत दुर्दशा। इसलिए हम सबको प्रेम तरंग के साथ रहना चाहिए, प्रेम तरंग। ठीक है, अगला तुलसीदास। तुलसीदास की रचना बहुत सरल है, याद करना। तुलसीदास की रचना है भगवान के नाम। सब यहां से लेके देखो यहां तक जितने हैं सभी भगवान के नाम है। रामचरित राम आ गया, विनय भगवान जी को ही बोलते हैं, विनय पत्रिका। पार्वती भगवान जी का नाम है, जानकी भगवान जी का नाम है, रामलला भगवान जी का नाम है। तो देखो सब भगवान जी नाम वाली है, तो यहाँ पे लिख लेंगे भगवान के नाम, बस भगवान के नाम। पेपर में आएगा, समझ जाओगे। अच्छा, और जितनी पढ़ी है, जितने पढ़ी वाले हैं वो सब इनकी है। देखो लास्ट में गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनयावली। ठीक है, और देखो जो रामायण आ गया तो रामायण की एक पवित्र चीज है, तो रामायण हो गया। राम आ गया भगवान का नाम, तो ये भी हो गया। तो बली वाली सभी तुलसीदास की होगी। तो हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से पढ़ी है आज कवि और उनकी रचनाएं। आप लोग इसे 2 बार और देखिए वीडियो को, और आप लोगों को हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगी। और इसके आगे की रचनाएं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।